मैथ में बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई ये अनुपात और समानुपात की श्रृंखला का पार्ट 3 है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के बारे में। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अजय रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज लेकर के आया हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देखते हैं मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो आप देखें मध्यानुपाती का मतलब मध्य का अनुपात पूछा जाता है आपसे। जैसे इसमें हमेशा दो वैल्यू देगा आपको, ए और बी। जैसे मान लीजिए दो वैल्यू इसने दे दी, ए और बी, तो मध्य का अनुपात पूछेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ए का एक्स से वही अनुपात है जो एक्स का बी से है, यानी ये दोनों अनुपात बराबर हैं, समानुपाती हैं। तो आप देखो, बाहर बाहर का गुणा मैंने बताया, अंदर अंदर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट ए बी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मध्यानुपाती पूछे, दो टर्म हमेशा देगा, तो मध्यानुपाती होता है उन दोनों का गुणा कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। ये आपको बस याद रखना है कि मध्यानुपाती रूट ए बी होता है। तृतीयानुपाती के बारे में बात करते हैं। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती में भी दो वैल्यू देगा। तृतीयानुपाती में भी आपको दो वैल्यू देगा। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, तो देखो, तृतीयानुपाती का मतलब तीसरा अनुपात गायब है, तो ए का बी से वही अनुपात है जो बी का तीसरे से यानी एक्स से अनुपात है। तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स, एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर अपन है। आपको ये याद नहीं रखना है, ये केवल मैंने थ्योरेटिकल बताया है। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर तृतीयानुपाती पूछे तो दूसरे वाले को दो बार गुणा कर देना है, यानी बी स्क्वायर करना है, यानी दो बार गुणा करना है, और पहले वाले संख्या से भाग कर देना है, तो आपको तृतीयानुपाती मिल जाएगा। चतुर्थानुपाती के बारे में अगर आपसे पूछे, तो चतुर्थानुपाती का मतलब चौथा अनुपात गायब होगा। तो ध्यान रखना, इसमें तीन वैल्यू देगा। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में दो दो वैल्यू देगा, और चतुर्थानुपाती में तीन वैल्यू देगा, और आपसे चौथी वैल्यू पूछेगा। तो इसका मतलब होता है कि ए का बी से वही अनुपात है जो सी का एक्स से है। तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी अपॉन ए। तो आपको ये चीज नहीं याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके पहली संख्या से अगर हम भाग लगा देंगे तो चतुर्थानुपाती आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके पहली संख्या से अगर हम भाग लगा देंगे तो आपको चतुर्थानुपाती मिल जाएगा, यानी बी सी अपॉन ए होता है। एक और छोटी सी बात होती है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात में आपको बहुत सारे रेशियो दे देगा, हो सकता है दो दे दे या दो से ज्यादा दे दे। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, देखो, जैसे हम कहें ए अनुपात बी दे दिया, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, ऐसे बहुत सारे दे सकता है। कहेगा इनका मिश्र अनुपात बताइए। तो देखो, मिश्र अनुपात होता है पहले वाले का पहले वाले से गुणा कर देना है आपको सब में, और बाद वाले का बाद वाले से गुणा कर देना है। तो पहले वाले का पहले वाले से, तो ए का सी, ई, इसी तरह से जितने भी आगे टर्म देगा, तो पहले नंबर का पहले नंबर से गुणा, और दूसरे नंबर का अनुपात लगा के दूसरे नंबर से गुणा, बी डी एफ, इस तरह से। तो इस तरह से ये होता है मिश्र अनुपात। मिश्र का मतलब मिक्सचर, यानी पहले का पहले से गुणा, दूसरे का दूसरे से गुणा। आइए देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 4 और 16 का मध्यानुपाती। तो मैंने क्या बताया अभी कि अगर ए और बी दो वैल्यू दी हैं तो उनका मध्यानुपाती क्या होता है, उनका दोनों का अंडर रूट कर दीजिए आप, रूट ए बी। तो इन दोनों का अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो 4 इंटू 16, तो 4 इंटू 16। तो अब आप बताओ हमको 4 का रूट क्या होता है, या फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर लो। 16 चौको कितना हो गया, 64। अच्छा बताओ 64 किसका अंडर रूट है, 64 किसका अंडर रूट है। तो आप कहोगे 64 जो है अठी अठी 64 होता है। तो देखो अठी अठी 64 होता है, तो दो 8 में से एक 8 बाहर आ गया। तो अब आप देखो ये किसका अंडर रूट था, 8 का। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8। आंसर ये सही हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन आप देखिए तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती से रिलेटेड। तो देखें, कह रहा है 5 व 10 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 5 व 10 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती के बारे में मैंने क्या बताया, तृतीयानुपाती के बारे में मैंने बता रखा है कि तृतीयानुपाती में भी आपको दो वैल्यू देगा। तो दूसरी वैल्यू का दो बार गुणा कर देते हैं और पहली वाली वैल्यू से भाग कर देते हैं।
तो दूसरी वाली वैल्यू देखो, अगर ये a है ये b है तो दूसरी वाली वैल्यू को 2 बार गुणा कर दिया और पहली वाली वैल्यू से भाग कर दिया। तो 5 से अगर भाग लगाया तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो गया 20। तो तृतीयानुपाती कितना आ गया 20। तो ये आंसर सही हो गया। अब चतुर्थानुपाती के बारे में बात करते हैं। चतुर्थानुपाती में क्या होता है कि 3 वैल्यू देता है, 3 वैल्यू a b और c, a b c। तो दो लास्ट की 2 वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं चतुर्थानुपाती में और पहली वाली वैल्यू से भाग कर देते हैं। तो देखिए अगर ये a ये b ये c, तो लास्ट की 2 वैल्यू का हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और पहली वाली वैल्यू से हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। तो अब देखिए भाग किया तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो 14 दूनी कितना हो गया 28 हो गया। तो चतुर्थानुपाती कितना आ गया 28 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर मिश्र अनुपात है। मिश्र अनुपात देखिए कैसे होगा। तो मिश्र अनुपात में मैंने क्या बताया था कि अगर a अनुपात b, c अनुपात d, e अनुपात f ऐसे दिए हैं तो इनका मिश्र अनुपात कैसे निकलता था, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते थे और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी a इंटू सी इंटू ई और b इंटू डी इंटू एफ। तो अब आप देखें यहाँ से पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे का। पहले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू 11 अनुपात दूसरे का तो 3 इंटू 11 इंटू 2। अब आप देखो 11 से ये 11 कट गया और आप काटो 2 से ये 2 कट गया, 3 से काट लो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया 2 अनुपात 1 आ गया। तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।